अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लड़ाई में जितना योगदान पुरुषों का है, उतना ही योगदान महिलाओं का भी रहा है। भारत के स्वाधीनता महासंग्राम में महिलाओं की भी सामूहिक भागीदारी देखी गई है। महिलाओं ने अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध निडरता, साहस और आत्मबल के साथ पूरी शक्ति से लड़ाइयां लड़ी। इन वीरांगनाओं की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इनका योगदान भारत की आज़ादी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। ऐसा ही योगदान मिजोरम के आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली रानी रोपुइलियानी का भी रहा है। भले ही आपने रानी रोपुइलियानी के बारे में अधिक चर्चाएं नहीं सुनी होंगी, लेकिन अंग्रेजों के जबरन कर वसूली, शोषण, धर्म परिवर्तन और अन्य अत्याचार के खिलाफ उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में एक अद्वितीय महानायिका की भूमिका अदा की थी। रानी रोपुइलियानी का जन्म 1806 में लुसाई हिल्स के आइजवाल में हुआ था, जो मिजोरम में स्थित है। उनका पूरा नाम लालनू रोपुइलियानी था। रानी रोपुइलियानी शासक परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उनके पिता लालसावुंगा आइजवाल के ग्रेट चीफ रह चुके थे। वहीं रोपुइलियानी के पति वांडुला रालवांग इलाके के चीफ थे। वांडुला के पिता लुतपरहा थे और उनके दादा रोलुरा सैलो पूरे दक्षिण लुसाई हिल्स के शासक थे। बता दें कि लुसाई हिल्स के लोग गांवों के चीफ्स को लाल कहते थे। रानी रोपुइलियानी के ऐतिहासिक जीवन काल की शुरुआत 1889 में हुई, जब डेंसुंग में उनके पति वांडुला की मृत्यु हो गई। चूंकि वांडुला एक लाल यानी सरदार थे, रोपुइलियानी को लाल की गद्दी विरासत में दी गई। दरअसल लुसाई हिल्स के कई इलाकों में यह चलन था कि किसी चीफ के मृत्यु के बाद उनका राजगद्दी उनकी विधवाओं को सौंपी जाती थी, जिसके तहत रोपुइलियानी भी चीफ बनी। यहीं से रानी रोपुइलियानी का अदम्य साहसी प्रारूप को देखा गया था। अपने शासक परिवार से मिली विशेषताओं को अपने अंदर समेटे रोपुइलियानी ने अपने हिस्से के इलाकों को निडरता और आत्मविश्वास के साथ चलाने लगी थी। 1890 में जब अंग्रेजों ने आखिरकार अपना कॉलोनियल साम्राज्य को लुसाई हिल्स में शामिल कर लिया, तब सभी चीफ से उनके क्षेत्रों के लोगों पर कर वसूली और मजदूरों की मांग पर जोर देने लगे थे। साथ ही इलाकों में धर्म परिवर्तन बहुत तेजी से कराया जाने लगा था। इसके अलावा उनके खेती करने पर भी अनेकों पाबंदियां लगाई जा रही थी। अंग्रेजों द्वारा जबरन इन कार्यों को अंजाम दिए जाने से सभी चीफ को आपत्ति होने लगी और वे इसका विरोध करने लगे। इस पर अंग्रेजों ने चीफ के साथ शांति को लेकर कई सभाएं भी की, लेकिन रोपुइलियानी ने इन सभाओं में अपनी हाजिरी देने से साफ नकार दिया। रोपुइलियानी को यह कतई बर्दाश्त नहीं था कि अंग्रेज उनके लोगों पर दबाव डालकर उनके धर्म परिवर्तन करें, कर वसूली करें, मजदूर बनाकर ले जाएं या उनके ही ज़मीनों पर अपना राज चलाएं। रानी रोपुइलियानी का सीधा कहना था कि उनके इलाके के लोग अंग्रेज़ों द्वारा चलाए जा रहे इन तुच्छ नियमों का पालन किसी भी हाल में नहीं करेंगे। वो उनका इलाका है और उन पर अंग्रेज़ अपना हक नहीं जमा सकते। रोपुइलियानी के विरोधों से अंग्रेज उन्हें सभी फसादों की जड़ मानने लगे थे। वो न सिर्फ अपने इलाकों में आने वाले क्षेत्रों को, बल्कि अन्य चीफ को भी अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध जताने के लिए प्रेरित करती थी। उन्होंने अपने छोटे बेटे लालथुआमा और अन्य लोगों के साथ कई बार अंग्रेज़ों के टुकड़ियों पर हमला भी किया था। इन सब से परेशान अगस्त 1893 में कैप्टन शेक्सपियर के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने मां और बेटे को हथियार, पशु, अनाज आदि देने का दबाव बनाया, पर उन्होंने ये सब देने से भी साफ मना कर दिया और इसके बावजूद अन्य क्षेत्रों के चीफ के साथ मिलकर युद्ध छेड़ने की नीति बनाने लगे। कैप्टन शेक्सपियर को कहीं से इसकी भनक लग गई और उन्होंने बगैर किसी चेतावनी के रोपुइलियानी के इलाकों में देर रात हमला बोल दिया। दुर्भाग्यवश उस हमले में सभी चीफ पकड़े गए और उनके सारे हथियारों को जब्त कर लिया गया। 26 अक्टूबर 1893 को रोपुइलियानी और उनके दिशा निर्देश पर कार्य कर रहे बेटे लालथुआमा को लुंगलेई में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद दोनों माँ बेटे को 8 अप्रैल 1894 को लुंगलेई से रंगमती के जेल में लाया गया, जो वर्तमान के बांग्लादेश में मौजूद है। रानी रोपुइलियानी अंग्रेजों के सामने अंत तक झुकने से इनकार कर दी थी।
उनके रैंक के अनुकूल अंग्रेजों ने मां और बेटे को प्यून की नौकरी देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने उसे भी ठुकरा दिया। अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार होने का सदमा रानी रुपयोलियानी को सहन नहीं था। गिरफ्तारी के 2 सालों के अंतराल में ही 3 जनवरी 1895 को जेल में वह अपनी आखिरी सांस ली थी। 86 साल की उम्र में अंग्रेजों द्वारा डायरिया की सही से इलाज नहीं कराने से रानी रुपयोलियानी की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद बेटे लालथुआमा को अपनी मां के शव को उनके गांव रालवांग में ले जाने दिया गया। रानी रुपयोलियानी के बाकी सभी बेटे अलग अलग युद्ध में मारे जा चुके थे। छोटे बेटे लालथुआमा को जेल से रिहा कर दिया गया ताकि वह अपनी मां के अंतिम क्रिया विधियों को उनके गांव रालवांग में कर सके।